नमस्कारः स्वागतम। हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम। इस शतक काव्य को आरंभ करने से पहले भर्तृहरि के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में सामान्य सी जानकारी हम ले लेते हैं। नीति शतक इस नीति काव्य के रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं, जिनका मुक्तक गीति काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। भर्तृहरि एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध वैयाकरण भी थे। उनके द्वारा रचित वाक्यपदीयम व्याकरण का एक महान ग्रंथ माना जाता है। भर्तृहरि के बारे में एक जनश्रुति है, जिसके अनुसार वे एक राजा थे। एक बार उनके राजदरबार में एक साधु आते हैं और उन्हें एक फल भेंट करते हैं। राजा वह फल अपनी पत्नी यानी महारानी को देते हैं। महारानी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती थी, इसलिए उस फल को अपने प्रेमी को दे देती है। वो पुरुष किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता था, इसलिए वो फल अपनी प्रेमिका को दे देता है। वही स्त्री राजा से प्रेम करती थी और उस फल को वो राजा को दे देती है। इस तरह जो फल राजा अपनी पत्नी यानी महारानी को देते हैं, वही फल जब उस स्त्री के द्वारा राजा के पास वापस आता है, तो राजा इस संबंध में इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं और इसके बाद उनके मन में इस संसार के प्रति जो है वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को बताने वाला एक श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं निरंतर जिसे सोचता रहता हूं वह मुझसे विरक्त है। इस श्लोक का अर्थ वही है जो बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। साप्यन्नमिच्छति जनम, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। स जनो अन्य सक्तः, और वह पुरुष किसी और स्त्री से प्रेम करता है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, कोई अन्य स्त्री मुझसे प्रेम करती है, इसलिए धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इसलिए धिक्कार है मेरी पत्नी को, उस पुरुष को, मुझे चाहने वाली उस अन्य स्त्री को, मुझे, और जो इन सब का कारण है प्रेम के देवता कामदेव को भी धिक्कार है। ये श्लोक इसी घटना पर आधारित है। भर्तृहरि ने 3 शतक काव्यों की रचना की है। यद्यपि इनमें श्लोकों की संख्या 100 से अधिक है, फिर भी इन्हें शतक काव्य ही कहा जाता है। और ये 3 शतक काव्य कौन से हैं? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। इन तीनों शतक काव्यों की सामान्य जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नीति शतकम, जिसका हम अध्ययन भी करने वाले हैं, एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य जिसमें प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक पद्य का अपना स्वतंत्र अर्थ है। एक ही बात को एक श्लोक, 2 श्लोक या इससे अधिक श्लोक यद्यपि प्रमाणित करते हों, लेकिन प्रत्येक श्लोक एक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, अपना पूरा स्वतंत्र अर्थ बताता है, इसलिए इसे मुक्तक काव्य कहा है। नीति शतक में लोक नीति, व्यवहार, आचरण के श्लोक दिखाई देते हैं। भर्तृहरि ने जीवन के कठोर, कोमल, अनुकूल, प्रतिकूल सभी अनुभवों को सरल, सरस और मर्मस्पर्शी भावों के साथ समाविष्ट किया है। 4 आश्रम, विद्वान, मूर्ख, सज्जन, दुष्ट, मित्र, शत्रु, स्त्री, बालक, वृद्ध, सभी के विषय में नीति का उपदेश भरा पड़ा है। विद्या का महत्व, कर्म का महत्व, धन का महत्व, वाणी का महत्व, मौन का महत्व, ये सभी विषय जो है नीति शतकम में प्रतिपादित किए हैं। कर्म और धैर्य की प्रशंसा में भर्तृहरि ने जो कुछ भी लिखा है वो अध्ययन के योग्य है। इस काव्य में दृष्टांतों और उदाहरणों का जैसा स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी वर्णन है, वो पाठक को, श्रोता को और अधिक पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। यानी एक बार आप इस काव्य को पढ़ना आरंभ करेंगे तो और अधिक पढ़ने की रुचि आप में अपने आप ही आती रहेगी। दूसरा शतक काव्य इनका देखते हैं, श्रृंगार शतकम। ये एक श्रृंगार परक गीति काव्य है, जिसमें कवि ने मधुर शैली में यौवन संबंधी हाव भावों की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति की है। मतवाली स्त्रियां
अपने आकर्षक भावों से शूर पुरुष को भी जो है अभिभूत कर लेती हैं, अपने अधीन कर लेती हैं। लेकिन एक भाग्यवान पुरुष को ही स्त्रियों के इस मोहक सौंदर्य का आनंद मिल सकता है। श्रृंगार शतकम में भर्तृहरि ने स्त्रियों के हाव भाव, उनके कटाक्ष, उनकी श्रृंगारिक क्रियाकलापों का नैसर्गिक चित्रण किया है। श्रृंगार शतक के आरंभ में भर्तृहरि ने श्रृंगार रस का आस्वादन कराने के बाद धीरे धीरे उसकी अस्थिरता पर प्रकाश डाला है। यानी कि श्रृंगार शतकम शुरू तो श्रृंगार रस से होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काव्य को आगे पढ़ते रहेंगे, उन्होंने इस श्रृंगार की अस्थिरता पर प्रकाश डाला है और अधिक महत्वपूर्ण किसे बताया है? शांत रस को। शांत रस की तुलना में श्रृंगार रस की न्यूनता उन्होंने यहाँ पर सिद्ध की है। और इनका तीसरा शतक काव्य है वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम में कवि ने जीवन की यथार्थता का निरूपण किया है। जैसा कि इन्होंने श्रृंगार शतकम में श्रृंगार रस से आरंभ किया है, लेकिन उसे अस्थिर मानते हुए अंत में शांत रस को ही महत्वपूर्ण माना। वैराग्य शतकम में इन्होंने जीवन की, संसार की अस्थिरता और वैराग्य की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें 10-10 श्लोकों में 10 विषयों को इन्होंने विभाजित किया है और महत्वपूर्ण सूक्तियां यानी कि बातें कही हैं। वे 10 विषय आपके सामने तृष्णा के दोष, विषय परित्याग की आवश्यकता, दीनता के दोष, भोगों की अस्थिरता, काल की महिमा, सन्यासी और राजा का संवाद, मन का समझाना और उसे नियंत्रित करना, नित्य और अनित्य वस्तुओं का विचार करना, शिव की पूजा और अवधूत पुरुषों का आचरण। इन 10 विषयों पर उन्होंने 10-10 श्लोक जो हैं बड़े ही सुंदर रूप से लिखे हैं। वास्तव में भर्तृहरि कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। संसार में विद्यमान विपरीत भावों का वर्णन करके उन्होंने मनुष्य को वैराग्य की ओर प्रेरित किया है। उनके अनुसार इस संसार में कहीं पर वीणा की मधुर तान सुनाई देती है और कहीं पर विलाप और हाहाकार का करुण स्वर। कहीं विद्वानों की सभा हो रही है और कहीं पर सुरापान करने वाले लोगों का कलह दिखाई देता। कहीं पर सुंदर रमणीयां दृष्टि गोचर होती हैं और कहीं पर कुष्ठ पीड़ित शरीरों के बहते हुए घाव। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह संसार अमृतमय है या विषमय है, वरदान है या अभिशाप। इसलिए वो इस संसार से विरक्त होकर जो है वैराग्य की ओर मनुष्य को प्रेरित करते। ये था महाकवि भर्तृहरि के बारे में सामान्य परिचय और उनके द्वारा रचित 3 रचनाएं जो कि शतक काव्य हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक का सामान्य परिचय। अगली वीडियो से हम लोग नीति शतक को पढ़ना आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।